नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभी अभी ही काम पूरा हुआ है हाईवे का, और उस पे काम करने वाले मजदूरों को ठेकेदार उनकी मेहनत का पैसा देने वाला है। इसलिए सभी एक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने दिन काम करने के बाद पैसे मिलेंगे। इन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदूंगा। मैं तो सारे पैसे बैंक में डाल दूंगा, क्योंकि अगले बरस तो बेटी की शादी भी करनी है। अभी से पैसे जोड़ूंगा तो उसकी शादी तक अच्छी रकम हो जाएगी। मैं तो ये पैसा अपनी माँ को दूंगा। इन पैसों से मैं अपने माता पिता की आंखों का इलाज कराऊंगा। सभी मजदूर आपस में ये सब बात कर रहे थे। तभी ठेकेदार आ जाता है और कहता है कि सभी मजदूर अपने अंगूठे का निशान लगाकर पैसा ले लो। लाइन में लगे मजदूर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मई की चिलचिलाती धूप भी उनको अभी ठंडक दे रही है, क्योंकि आज उन्हें अपनी मेहनताना मिल रहा है। और जिन्हें मिल चुका है उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। सब पैसे लेकर अपने अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, जो कि हाईवे से कुछ ही दूर है। कुछ मजदूर सड़क पार कर रहे हैं कि हाईवे के उस पार जाकर वो अपने शहर को जाने वाली बस में बैठ सके। कि तभी अचानक से एक ट्रक कहां से आकर सड़क पार कर रहे मजदूरों को रौंदती हुई आगे निकल जाती है। ट्रक की स्पीड और इस घटना का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मजदूरों के शरीर कई फीट तक हवा में उछलने के बाद ज़मीन पर गिरे थे और कुछ इस तरह टक्कर हुई थी। उनकी शक्ल भी अब पहचान में नहीं आ रही थी। इस घटना के बाद वहां पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मुआयना किया और ये निष्कर्ष निकाला कि ट्रक की स्पीड ज़्यादा होना हादसे की वजह थी, और लाशें, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उनको हाईवे के दूसरी तरफ के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पर आम लोगों के लिए, जो उस हाईवे के कुछ दूरी पर रहते थे, ये कोई आम घटना नहीं थी। वो जानते थे कि ये उस लड़की का ही श्राप है, जिसके मरने के बाद उसे इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। कुछ साल पहले काव्या अपने दोस्तों कार्तिक और रोहित के साथ मालविका की बर्थडे पार्टी में शामिल होने शहर गई थी, और लौटते वक्त काफ़ी रात भी हो गई थी, और रोहित और कार्तिक ने बहुत ड्रिंक किया था। जैसे ही वो घर लौट रहे थे, उन्होंने एक कच्चा रास्ता देखा, और काव्या ने अपने दोस्तों से कहा कि इस रास्ते से चले तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैप पर ऐसा ही दिखा रहा है। कार्तिक और रोहित तो इसी के इंतजार में थे कि किसी सुनसान जगह पर अपनी हवस पूरी की जाए, और उनको नशे में इतना भी ख्याल ना रहा कि वो जिसके साथ गलत कर रहे हैं वो उनकी दोस्त काव्या है। वो दोनों अपनी हवस पूरी करने के बाद काव्या को वहीं मारने की कोशिश करते हैं और उसका गला दबा देते हैं। कुछ देर बाद जब काव्या के शरीर में कोई हरकत नहीं होती, तो वो उसको मरा हुआ सोचकर गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। बेचारी काव्या बदहवस से वहीं पड़ी रहती है। और 2 दिन बाद कुछ महिलाएं जब उस रास्ते से होकर गुजरती है, तभी उन्हें काव्या दिखाई देती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है। उसको होश में लाने के लिए मुंह पर पानी की छींटें मारती है, पर काव्या मरने की हालत में बोलती है कि इस रास्ते से जो भी गुजरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा।
ये मेरा श्राप है। इतना कहते ही वो मर जाती है और गांव के लोग उसको सड़क के पास एक कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं। अभी के समय सरकार ने सभी मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है और हाईवे के उद्घाटन की तारीख भी सूचित कर दिया है। तय दिन मंत्री जी के उद्घाटन के बाद गाड़ियों का चलना भी शुरू हो जाता है। पर उस श्राप वाली जगह पहुंचते ही ना जाने कैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। इतने सारे एक्सीडेंट की वजह से सरकार उस हाईवे को बंद करने का ऐलान करती है। अब उस हाईवे से कोई नहीं आता जाता, वो अब सुनसान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। यहाँ दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। काव्या के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने सोचा कि मुझे इस कहानी को आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर अपनी फीमेल फ्रेंड्स और अपनी बहनों को। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।